तो आपने प्रश्न किया कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं कि हम लोग बीमार ही न रहें, है ना। तो बीमारी आने के बड़े कारण, जिसको हमने बोला है CCBR, छोटी चूक बड़े रोग। CCBR, छोटी चूक बड़े रोग, नोट कर लो। CCBR, छोटी चूक बड़े रोग। बीमारी आने के जो मुख्य कारण हैं, उनमें से बहुत बार लोगों को लगता है कि जो शरीर में बीमारी आई है, इस बीमारी का कारण सिर्फ शरीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा केवल शरीर नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, ये दिखाई देने वाला एक है, वो है अन्नमय कोश। लेकिन ऐसे 4 कोश और भी हैं, जिनमें से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन 4 कोश में से बीमारियां आती हैं। अन्नमय कोश क्योंकि अन्न से जुड़ा है, इसीलिए आपकी दैनिक दिनचर्या, आपका भोजन, आप क्या खा रहे हैं, ये अन्नमय कोश में आता है। तो भोजन, क्योंकि अन्न की बात है, हम प्राणी हैं, क्योंकि प्राण की बात है, तो अन्नमय कोश के अंदर हमारा भोजन है, बड़ा रोल प्ले करता है। अगर भोजन ठीक है और भोजन का पाचन ठीक है तो रोग रुक सकता है। और पाचन ठीक कब होगा? उसमें अकेला केवल भोजन करते समय जो ध्यान रख रहे हैं वो नहीं है, विचार कैसे, वो भी महत्व की बात है, लेकिन वो मनोमय कोश में आएगा। अन्नमय कोश पर अगर बात करें बीमारी से बचने के लिए, तो दैनिक व्यायाम, आप नित्य व्यायाम करते हैं अन्नमय कोश के लिए। व्यायाम अन्नमय कोश को ठीक रखता है। समय पर भोजन करते हैं, समय पर विश्राम करते हैं। तो व्यायाम, भोजन और विश्राम, ये तीनों चीजें अन्नमय कोश को ठीक रखती हैं। जब व्यायाम करेंगे तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, और लिम्फेटिक सिस्टम आपके शरीर में आने वाले किसी भी वायरस को धो देता है। तो अन्नमय कोश से आने वाली बीमारी को रोकता है। अन्नमय कोश से आने वाली बीमारी को रोकता है, मतलब जीव जगत से आने वाली बीमारी को रोकता है। जीव जगत का मतलब क्या हो गया? वायरस है, बैक्टीरिया है, ये उसको रोकता है। तो 3 चीजें हमने इसकी ठीक करी, क्या? भोजन, व्यायाम और विश्राम। अगर हमने इन 3 चीजों को ठीक कर लिया तो अन्नमय कोश से आने वाली बीमारियां बहुत बड़े हद तक रुक जाएंगी। क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, कहां खाना, क्या नहीं खाना, ये सब चीजें अपने ध्यान में आनी चाहिए। व्यायाम के अंदर क्या करना, क्या नहीं करना, कब करना, ये बड़ा मैटर करता है। और विश्राम, कितना करना, कब करना, कैसा करना, ये बहुत जरूरी। भोजन के बाद विश्राम करोगे तो बीमार हो जाओगे। तो विश्राम का समय विश्राम करना है, भोजन के समय भोजन करना है, व्यायाम के समय व्यायाम करना है। अगर इस प्रक्रिया को ठीक से रखेंगे, और भोजन में ही पूरी व्यवस्था आती है ऋतुचर्या की। ऋतुचर्या, किस ऋतु में कौन सा भोजन करना है ना। इसके लिए BWNS का एक जो चैप्टर है उसका नाम ही है स्वास्थ्य व्रत। उस स्वास्थ्य व्रत के अंदर जब मैं लिख रहा था तो लिखते लिखते इन सब चीजों को लिख रहा था, भोजन, व्यायाम, विश्राम। ये अन्नमय कोश के लिए है। शरीर ठीक रखना तो इन 3 चीजों पर जाना पड़ेगा। बीमारी का एक बड़ा कारण होगा। दूसरा आ गया प्राणमय कोश, क्योंकि हम प्राणी हैं। तो प्राणी है तो हमारे प्राणों का नियमन, प्राणों का ठीक से संचार शरीर में होना बहुत जरूरी है। इसका कनेक्शन हमको श्वास से नजर आता है। श्वास, तो आपकी श्वास कैसी है? रिदमिक है, ठीक है, सहज है। सहज और गहरी श्वास आपको आती है, फिर धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, बहुत छोटी। एक श्वास आई, थोड़ी देर के बाद फिर श्वास आई, फिर थोड़ी देर के बाद श्वास आई। इस सारी प्रक्रिया के अंदर आपको अपने प्राणों का नियमन करना बहुत जरूरी है। तो जब हम प्राणों का नियमन करेंगे तो प्राणों का सीधा संबंध हमारी 72,000 नाड़ियों से है। नाड़ियां और नर्व में अंतर है।
नर्व जो है वो अन्नमय कोश का पार्ट है, लेकिन नाड़ियां प्राणमय कोश का पार्ट है। नाड़ियों के अंदर जो संचार चलता है उसको फोटो से, उसको कैमरे से नहीं लिया जा सकता। अन्नमय कोश का जितना भी सारी रिकॉर्डिंग है वो सारी आपको कैमरे से रिकॉर्ड कर सकती है, पैथोलॉजिकल टेस्ट में आ सकती है। तो रोग अगर प्राणमय कोश से आ रहा है, आपके प्राणों में आप क्या ले रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज कैसा है, गैस कैसी आ रही है, आपका प्राण रिदमिक है कि नहीं है, आपका प्राण जो सीधा अन्नमय कोश और मनोमय कोश को जोड़ता है, अन्नमय कोश को और मनोमय कोश को जोड़ता है, अगर आप प्राण पर काम करना शुरू करेंगे तो आपका अन्नमय कोश क्या होना शुरू हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। रामदेव जी ने यही किया। वो कपालभाति इतनी करते हैं, मतलब 3 घंटे तो कॉमन करते ही है कपालभाति, और वो कहते हैं 3 घंटे कपालभाति करने का मतलब है बड़े से बड़ी बीमारी धुल जाएंगी। तो अन्नमय कोश पर आने वाली बीमारी को प्राणमय कोश के द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी इम्यूनिटी ठीक की जा सकती है। तो आपको प्राणमय कोश ठीक करने के लिए प्राणायाम जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है। तब आप बैठकर क्या आधा घंटा 20 मिनट, जब आप आधा घंटा 20 मिनट प्राणायाम करना शुरू करेंगे, इसीलिए संजीवनी क्रिया इसका पार्ट बनाई। तेजस क्रिया जो बनाई वो शरीर के अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए है, संजीवनी क्रिया शरीर के प्राणमय कोश को शुद्ध करने के लिए है। अब प्राण और शरीर रोग आने का तीसरा बड़ा कारण है, और वो है मनोमय कोश। मन में तो सारी हलचल है, यानी अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से बड़ी बीमारियां अगर आती हैं तो मनोमय कोश के कारण से आती हैं। मनोमय कोश क्योंकि उसमें हर समय उथल पुथल रहती है। प्राणमय कोश और को थोड़ी देर के लिए आप नियमन कर लोगे, जरूरी है। अन्नमय कोश को आप विश्राम भी करोगे, भोजन भी करोगे और व्यायाम भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मनोमय कोश ठीक नहीं है तो आपके अन्नमय कोश को जला देगा, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष ये भयंकर अग्नि है, चिंता ये भयंकर अग्नि है, चिता के समान है, और ये कहां जलती है, अन्नमय कोश में नहीं जलती है, मनोमय कोश में जलती है। तो मनोमय कोश के अंदर आपकी ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, चिंता है, अगर ये नकारात्मक शक्तियां आपके मन में आ रही हैं तो आपके अन्नमय कोश को धो देंगी, क्योंकि प्राणमय कोश आपके कैमरे में नहीं आता, टेस्ट में नहीं आता। तो मनोमय कोश का प्राणमय कोश के माध्यम से डायरेक्ट इफेक्ट कहां पड़ रहा है, अन्नमय कोश पर। अब प्राणमय कोश गड़बड़ है कि नहीं है, इसका मापदंड कहां से निकालें, तो वो निकालने के लिए जरूरी है प्राणमय कोश को देखना। आप शांत बैठे हैं, आपकी श्वास सहज है, 1 मिनट के अंदर जो रोगी जो योगी है 1 मिनट में उसकी श्वास कितनी आती है, तो अगर व्यक्ति 1 मिनट में देखेगा तो सामान्य व्यक्ति जो कॉमन मैन है वो 15, 14, 15, 18 ऐसी श्वास 1 मिनट में लेता है, 1 मिनट में नहीं लेता है। थोड़ा और स्थिर होने लगता है तो 1 मिनट के अंदर वो 12 लेता है। और जो व्यक्ति 12 लेने लगता है श्वास, लेकिन कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो मेरे पास आया और वो था सन्यासी, मतलब घर से सब कुछ छोड़ दिया था उसने, समाज के काम के लिए निकल गया, और उसने कहीं सुना होगा कछुआ जो है ना बहुत कम सांस लेता है इसलिए दीर्घजीवी होता है। उन्होंने कहा मैं भी कम सांस लूंगा, और उसने सांस पर नियंत्रण शुरू कर दिया और ऐसे रुक गया, धीरे धीरे ले रहा है और धीरे धीरे छोड़ रहा है, रोके जा रहा है। अब वो उसकी आदत ऐसी हो गई, वो कहीं भी है सांस को रोक ले, सांस कम लूंगा रोक ले। और ऐसा करने से जब मेरे पास आया और मैंने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा, मैंने यार तू है तो ब्रह्मचारी और तू है सन्यासी, तूने सब कुछ छोड़ा हुआ है, लेकिन तेरे हाल तो बहुत बेहाल लग रहे हैं, इतनी घबराहट इतनी चिंता क्यों है? बोले घबराहट मुझे बहुत रहती है। मैंने कहा तुम्हारी तो सांस बहुत तेज चल रही है। बोले नहीं, इस सांस को ही तो मैं कंट्रोल करता हूं। मैंने जैसे उसने कहा ना कंट्रोल करता हूं, मैं समझ गया, मैंने इसलिए सांस को कंट्रोल किया, शरीर में रेड अलर्ट हो गया कि शायद कुछ गड़बड़ है,
इसीलिए पल्स बढ़ गई और बाकी चीजें गड़बड़ हो गई, और तब उसको सुधारने में बड़ा समय लगाना पड़ा मुझे। क्यों? अभ्यास हो गया ना, सालों का अभ्यास उसको हो गया, सांस को करने से वो बीमार हो गया। तो मनोमय कोष का डायरेक्ट इफेक्ट अन्नमय कोष पर पड़ता है। मन में चलने वाली हर हलचल प्राण के माध्यम से दिखाई देती है। प्राण अगर धीरे 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 शांत होते जा रहे हैं और आप 1 मिनट में 8, 9, 10 सांस लेना शुरू हो गए, इतने काम कर रहे हैं, फिर भी आपकी श्वास, तब आप धीरे धीरे समाधिस्थ होते चले जाएंगे, ध्यान में जाते चले जाएंगे। तो मन में चलने वाली हलचल के कारण जो गीत गाए ना हमने, डायग्नोज करते समय मैंने वहां बोला है कि उसका उतना ही ना देखो, मन में क्या है हलचल वो भी देखो, क्योंकि मन की हलचल बीमारी पैदा करती है। छोटी चूक बड़े रोग। तो मन की हलचल किससे ठीक होती है? मन की हलचल किससे ठीक होती है? तो मन की हलचल ठीक होती है सेवा से, मन की हलचल ठीक होती है श्रद्धा से। श्रद्धा रखिए मन के अंदर, और ईश भक्ति, भगवान की भक्ति में मन को लगाने से मन की हलचल कम होती है। कर्मनिष्ठ बनने से, सेवक बनने से, जब आप सेवक बन जाते हैं, किसी की सेवा करना शुरू करते हैं, वो व्यक्ति भी हो सकता है, और सेवा तो व्यक्ति की होती है, समाज की भी। कहते हैं ना, मैं समाज की सेवा कर रहा हूं। समाज की मतलब कौन? समाज नाम का तो कुछ है ही नहीं भाई, व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है ना। आपके पास जो बंदा आया उसका तो आपने इलाज किया नहीं, आगे देखा मैं तो बड़ा समाज की सेवा कर रहा हूं, और वो बंदा आया था बेचारा किचर रहा था और तुमने उसकी सेवा ही नहीं करी, तो समाज की सेवा कहां है? तो व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनाए, आप समाज की सेवा कर रहे हैं। कोई कहता है मैं तो देश की सेवा कर रहा हूं। अरे भैया, देश की सेवा क्या कर रहा है? सुबह उठा के क्या गड्ढे खोदता है? या देश के चित्र पर सुबह सुबह धूप जलाता है? नहीं। देश का मतलब देश में रहने वाले लोगों की सेवा कर रहा हूं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे है। सैनिक बता मैं देश की सेवा कर रहा हूं, मतलब मेरे देश की सीमाओं को स्पर्श करेगा, मतलब अंदर मेरे लोगों को दुखी करेगा। तो नर सेवा नारायण सेवा। तो नर सेवा नारायण सेवा का जब भाव आता है तो मनों में क्या होता है? कोश शांत होने लगता है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये 3 मेजर पार्ट है बीमारियों को लाने के लिए। इससे अगला कोश है और उसका नाम है कौन सा? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जब हम प्रवेश करते हैं तो अब हमारा ध्यान रखना, अन्नमय कोश, मनोमय को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तीनों कोश बाह्य जगत से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? बाह्य जगत से जोड़ते हैं। इससे ऊपर के अगले दोनों कोश अंतर जगत से जोड़ते हैं, अंतर जगत से जोड़ते हैं, और उनका नाम है विज्ञानमय कोश। मतलब अब खोज शुरू हो गई आपकी। और विज्ञानमय कोश का एक बड़ा जो कारक है जिसको हम बोलते हैं बुद्धि। तो बुद्धि, जब बुद्धि कहते हैं, इसकी तो बुद्धि कैसी हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। इसकी बुद्धि कैसी हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। और ये बड़ा बुद्धिमान है। और बुद्धि और विवेक वहीं पर काम करता है। बुद्धि का जो कारक है, बुद्धि को जो दिशा देने वाला है, वो है विवेक। तो विवेकशील बुद्धि। और विवेक की बात बोलते हैं सच और झूठ नहीं, गलत और सही नहीं, नीर और क्षीर। क्या जल है, नीर क्या है और क्षीर क्या है? जो दूध, जैसे बगुला के बारे में, उसके बारे में कहते हैं ना, हंस के बारे में, पानी अलग करता है और दूध अलग कर देता है, दोनों अलग अलग कर देता है। तो नीर और क्षीर का जिसको विवेक है, एक कहने कहते हैं ना कि साड़ी, जो हम जब थे ना छोटे तो वो कुछ सुनते थे, कहते नारी बिच साड़ी है कि साड़ी भी किच नारी है। भाई स्त्री साड़ी के अंदर है ना, तो नारी बिच साड़ी है या साड़ी बिच नारी है, तो इसको अलंकार करके बोलते थे। तो नीर और क्षीर का विवेक, बुद्धि, बुद्धि भी बीमारियों को लाने का कारण बनती है। जब बुद्धि दूषित हो जाती है, जब बुद्धि अपने मार्ग से भटक जाती है, और बुद्धि का काम एक ही है, वो क्या है? नहीं, बुद्धि तो प्रश्नों को शांत करने का काम करती है। प्रश्न मन तक लेकर आते हैं, बुद्धि आती है प्रश्न पर, लेकिन क्योंकि वो अंदर की तरफ जाती है। हाँ, करेक्ट बोला आपने, बुद्धि प्रश्न पैदा करती है, लेकिन उसका इनिशियल लेवल प्रश्न करता है। बुद्धि समाधान पैदा करती है। बुद्धि क्या पैदा करती है? समाधान। बुद्धि जब
अच्छा और बुरा नहीं देखती। बुद्धि क्या देखती है? सत्य और असत्य। जब वो इस लाइन पर आने लगती है तब धीरे धीरे व्यक्ति को ये सारी जितने भी परीक्षाएं हैं ना, ये मन के लिए नहीं होती है। ये किसके लिए होती है? बुद्धि के लिए होती है। ये जितने भी आईएएस की, आईसीएस की आप परीक्षाओं के प्रश्न देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या, मतलब प्रश्नों को तुक्का ही नहीं है, और इसकी कोई तुक ही नहीं है। मैं आपको अभी कुछ समय के बाद आपको एक क्वेश्चनियर दूंगा, एक लंबा बड़ा क्वेश्चनियर दूंगा जिसको आपने सॉल्व करना है, उसके केवल पेयर मिलाने हैं, और वो आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी। वो आपकी किसकी परीक्षा होगी? बुद्धि की परीक्षा होगी, इंटेलेक्ट की परीक्षा होगी, माइंड की नहीं, इंटेलेक्ट की परीक्षा होगी। आईक्यू नहीं, हाँ आईक्यू भी से भी आगे चल के इमोशनल कोशेंट, ईक्यू की परीक्षा होगी वो। तो आईक्यू से बड़ी चीज क्या है? ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, वो बड़ी चीज है। तो बुद्धि से आने वाली बीमारियां, उनका समाधान मनोमय कोश से नहीं हो सकता, उनका समाधान प्राणमय कोश से नहीं हो सकता, उनका समाधान अन्नमय कोश से नहीं हो सकता। उनका समाधान कहां से होगा? लेकिन ये मार्ग बन सकते हैं। आपने अन्नमय कोश को शांत करना शुरू किया, प्राणमय कोश को रिदम करना शुरू किया, तो आपका मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश ये अलाइनमेंट में आ जाएंगे। शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? अन्नमय कोश से। शुरुआत कहां से होगी? आपके शरीर में स्थिरता आ रही है, आप थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा स्थिर बैठते हैं, आप थोड़े दिनों के लिए स्थिर रखने का अभ्यास करिए, केवल अभ्यास करिए। आपकी श्वास धीरे धीरे, यानी आपका प्राणमय कोश स्थिर होना शुरू हो जाएगा। जब प्राणमय कोश, आप केवल शरीर, अन्नमय कोश आप थोड़ी देर देखिए, प्रयास करिए। क्या आप अनावश्यक हिलजुल करते हैं? आप बैठते हैं, ऐसे लोग करते रहते हैं बहुत बार बैठे बैठे, ये इसका मतलब है कि वो योगी नहीं हो सकते, वो स्थिर नहीं हो सकते। जो पैर हिला रहे हैं बार बार, इसका मतलब अंदर कुछ चल रहा है। तो जितनी शरीर में स्थिरता लाएंगे उतना मन क्या होता चला जाएगा? स्थिर हो जाएगा। क्योंकि बेचैनी प्रकट कौन करता है? शरीर। थोड़ी देर आप बैठेंगे तो शरीर बेचैनी प्रकट करेगा। आप किसी काम के अंदर टिकते हैं, मैं फिर यहां एक बड़ी बात बोल रहा हूं, किसी भी काम में टिकने की बात जो बोलता हूं ना मैं, टिको, लगो। जब आप किसी भी काम के अंदर टिकेंगे और लगेंगे, वो काम आपके अन्नमय कोश को, आपके प्राणमय कोश को, आपके मनोमय कोश को, आपके विज्ञानमय कोश को, आपके आनंदमय कोश को ऐसा लेकर जाएगा कि उसी काम को आप अद्वितीय करके दिखा देंगे, अद्वितीय। लेकिन उसके लिए शुरुआत कहां से जरूरी है? अन्नमय कोश से, स्थिरता। आप कोई काम कर रहे हैं, क्या वो स्थिरता से कर रहे हैं या जल्दी जल्दी बदलते हैं? जो व्यक्ति कामों को बहुत जल्दी बदलता है वो कभी भी किसी एक काम के अंदर पारंगत नहीं हो सकता। तो कुछ भी एक काम करिए, उस काम को करते जाइए। ये काम है बुद्धि का। किसका काम है? उसको आपको एक जगह टिका के रखना। लेकिन ये अन्नमय कोश से निकल कर आता है, अन्नमय कोश से निकल कर आता है। तो छोटी चूक और बड़े रोग, बुद्धि, यहां ध्यान रखना, एक पॉइंट नोट कर लो। बुद्धि को विकृत कौन करता है? तो वो करती है संगत। कौन करती है? संगत। आप किसकी संगत में आ रहे हैं, आपकी बुद्धि को बिगाड़ने का काम वही करेगा। तो बुद्धि को बनाने और बिगाड़ने का काम संगत करती है। इसीलिए कहा कि साधुओं की, अच्छे लोगों की संगत करिए। साधु दुकानदार तो नहीं है, पैसा तो नहीं लाएगा, फिर भी लोग कहते हैं साधुओं की संगत करिए। क्योंकि साधु आपके मन के अंदर वो शक्तियां पैदा कर देगा कि वो जिस लक्ष्मी के लिए आप भाग रहे हैं और जिस लक्ष्मी से आप संतोष प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्मी में आप आनंद देख रहे हैं, आपको ये समझ आ जाएगा कि आनंद लक्ष्मी में नहीं है, आनंद तो आनंद में है। आनंद तो आपके पास ही है, वो दूर नहीं है। और जब वो आनंद आपके पास आएगा तो कितनी भी आपके आसपास लक्ष्मी है या नहीं है, आपके आनंद पर लक्ष्मी का कंट्रोल नहीं होगा। आपके आनंद पर किसका कंट्रोल होगा? आपका कंट्रोल होगा। मतलब आपके आनंद को आप जो कर रहे हैं उसी में आनंद आ जाएगा। तो संगत बड़ी चीज है।
संगत ही चीजों को बिगाड़ती है। इसलिए मैं नॉर्मली इस बात को कहता हूं, संगत अपनी जरूर देखिए। आपकी संगत में कौन लोग हैं, उनमें से कुछ कृष्ण होंगे और कुछ शकुनी होंगे। अगर कृष्ण आपके साथ है तो आपको सेना तो नहीं देगा, सेना नहीं देगा आपको, लेकिन आपको विजय जरूर देगा, आपको आनंद देगा, आपको सुख देगा, आपको स्वर्ग देगा। वही अगर शकुनी है तो सेना आने के बाद भी आपको दुख देगा, आपको कष्ट देगा, आपको युद्ध देगा और आपको पराजय देगा। तो संगत को देखना बड़ा जरूरी है, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि क्या देती है? बुद्धि देती है हमारे को रोगों से समाधान। जब आपके मन में आने लगते हैं ये चीजें तो अपने आप समाधान होती है। इससे अगला जो कोश है और वो है आनंदमय कोश। कौन सा कोश है? आत्मा का कोश। यहां से बीमारियां कभी भी ना के बराबर आती है। यहां तो बीमारियों को खत्म करना होता है, चाहे अन्नमय कोश से आने वाली बीमारियां, चाहे प्राणमय कोश से आने वाली बीमारियां, चाहे मनोमय कोश से आने वाली बीमारियां, चाहे विज्ञानमय कोश से आने वाली बीमारियां। ये बीमारियां रहती नहीं है जब आनंदमय कोश जागृत हो जाता है। इसीलिए मैंने कितने लोगों को देखा, वे मेरे जीवन में 3 घटनाएं तो डायरेक्ट है। एक जैन संत, बड़े बुजुर्ग, जिनको मैं देखने के लिए गया, और वो बहुत पतले दुबले, और ऐसे लोग पैर दबाते रहते, उनको ये पैर दबा रहे, शिष्य जो आए पैर दबा रहा है। क्यों? उनके शरीर में हर समय दर्द और बेचैनी और भड़कन रहती थी, हर समय। और उन्होंने कितने सारे मंत्रों से सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके भगवान की मूर्तियां रखी हुई थी। भगवान मतलब कन्हैया जी थे, हनुमान जी थे और गणेश जी थे। उनका एक बक्सा था, उसमें वो रोज अभिमंत्रित करके मूर्तियां रखते रहते थे। लेकिन जब भी कोई शिष्य आते थे, सारे शिष्य उनके, अनेक सारे, तो पैर ही दबाते रहते थे। इतना दर्द, इतनी बेचैनी शरीर में उनको होती थी, पर उनका भजन नहीं रुकता था, भजन ही करते रहते थे। मेरे मन में जिज्ञासा आई, मैंने कहा प्रभु आप मुझे बताओ, मैं ट्रीटमेंट करने के लिए आया, क्योंकि किसी उनके शिष्य ने मुझे बोला कि आप न्यूरोथेरेपी करते हो तो जरा एक बार हमारे स्वामी जी, मुनि जी, उनका इलाज कर लो। मैं गया, मैं जब उनको देखा, उनको ट्रीटमेंट किया, तो मुझे एक सेंटेंस बोले, दीक्षित जी कर लो, आप भी ट्रीटमेंट कर लो, पर ये ठीक नहीं होगा। क्या बोलते हो? ये ठीक नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोले ये ठीक होगा नहीं, और मैं चाहता भी नहीं ठीक हो जाए। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए अभी तक, लेकिन इसको कोई ठीक नहीं कर पाया। मुझे कहते ये बहुत बड़े डॉक्टर आए, लेकिन इसको कोई ठीक नहीं कर पाया। मैंने फिर, आप तो इतने साधक हैं, आप इतने मंत्र जपते हैं, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है? उन्होंने कहा इसको मैं ठीक होना नहीं देना चाहता। मैंने, ऐसा क्यों? बोले ये मेरा प्रारब्ध है और मुझे इसको भोग कर जाना है। अगर ये रह गया तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और इसीलिए मुझे इसको भोगना है। उनका स्वर्गवास जब हुआ, उससे कुछ दिन पहले उनके 100% दर्द खत्म थे। 100% दर्द उनके खत्म थे। दूसरे एक बाबा जिनको मैंने देखा, जिनकी शायद मैंने घटना कभी सुनाई होगी, गोवर्धन के पास में एक आश्रम, जहां पर, जिनको मेरे चचिया ससुर बहुत बार चर्चा करते थे उनकी, और एक दुर्घटना बस में उनके पास, मुझे मिलने की इच्छा थी पर मैं मिल नहीं पा रहा था। लेकिन दुर्घटना बस जाना कहीं था, मेरी गाड़ी खराब हो रही, सब खराब हो रहा है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूं, बड़े संकट आ रहे हैं। मुझे लगा मैंने आज कुछ गड़बड़ है। जो तेरा 6 किलोमीटर का रास्ता 3 घंटे लग गए और कई लीटर पेट्रोल तेरा खत्म हो गया, तू जा ही नहीं पा रहा है। तो फिर मैं वहां से रास्ता टर्न किया और मैंने कहा चलो बाबा से मिलकर आऊंगा, और मेरी गाड़ी ठीक हो गई और मैं वहां से उनको मिलके चला गया और घर भी आ गया। 1 लीटर पेट्रोल लगा नहीं। जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो उनको पार्किंसन थी और काफी दिक्कत थी। उनके आसपास जो लोग थे ऐसे ही बैठते थे, और बहुत कोई लोग, महिलाएं बहुत थी, तो उनके कक्ष में नहीं आते थे। और वो जब भी कुछ आता तो, कोई व्यक्ति आए ना, आप आए तो आपके मन में क्या चल रहा है, वो अपनी एक शिष्य को कहते थे इसका 545 नंबर पेज निकाल दो। मोटी किताब थी, उसमें पेज निकलवा देते थे, और वो जो सोच कर आया वो वहां से वो बोलते थे, वो कहते थे ये वो कहते जो बोला ना, और कम बोलते थे, आप खुद ना बोल के कहते थे, उसमें से
545। प्रश्न भी और समाधान भी उसी पुस्तक के उस पेज में मिल जाता था, और वो शिष्य केवल पेज पढ़ के सुना देता था। कमाल की बात है। और आपके मन में क्या चल रहा है वो किताब में लिखा है, और उसका उत्तर भी लिखा है। वो सामने वाला समझ गया, प्रणाम किया, चला गया। मैं गया उनको, मैं भी अपना परिचय दिया कि मैं राष्ट्रपति का चिकित्सक हूं और आपका ट्रीटमेंट करना चाहता हूं। अब उनको जब ट्रीटमेंट करने लगा तो मैंने कहा कि आप कर लो, पर ये ठीक नहीं होगा। 87 साल का हूं और मुझे अभी कुछ साल और जीना है, और ये मेरे इसी जीवन में खत्म करके जाऊंगा। और चले गए और खत्म हो गया वो। एक अभी और एक बाबा है जो वृंदावन में होते हैं, उनका नाम है प्रेमानंद बाबा। अगर गूगल में सर्च करेंगे तो वो भी मिलते हैं। उनको किडनी फेल थी, उनकी किडनी फेल थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था अब तो ये बचने वाला नहीं है, और ऐसा शरीर। इस समय वो वृंदावन की साधना कर रहे हैं, बहुत समय से साधना कर रहे हैं। तो उस साधना को करते हुए उनकी जो किडनियां फेल थी, उन्होंने कहा नहीं, डायलिसिस नहीं होगा, ये ऐसे ठीक हो जाएगी। और उनकी किडनियां जो फेल थी, डॉक्टर्स कहते थे संभव ही नहीं है। आज उनकी दोनों किडनियां नॉर्मल है और सब कुछ परफेक्टली काम करते हैं। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, प्रेमानंद जी महाराज की। हाँ हाँ। तो जब हम आनंदमय कोश में आते हैं, ध्यान रखना ये बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है, लेकिन बड़ा सरल भी है। ये सारे मार्ग सरल है पर परीक्षा कठिन है। इन मार्गों में जाने के लिए आपको बस थोड़ा ही एक चीज लानी है, और वो है स्थिरता। क्या लेकर आनी है? सिर्फ स्थिरता लानी है, और कुछ नहीं लाना। जैसे जैसे स्थिरता लेकर आएंगे चीजें निकलती चली जाएंगी। लेकिन वहां आने के बाद ये बड़ी से बड़ी बीमारियां, मैं जो कहना चाह रहा था, यह भी आपको विचलित नहीं करती हैं। मतलब बीमारी है या नहीं है, आपको आनंद है, आपके आनंद को कोई भी छीन नहीं सकता है। आनंद जब इन पांचों पाठ को हम धीरे धीरे समझने लगते हैं और धीरे धीरे इन पर अभ्यास करना शुरू हो जाते हैं, तो यही हमारे अभ्यास हमको आनंद का कारण बन जाते हैं। और जो आपने बात बोली, इसमें मैंने दोनों चीजें समाहित कर दी, क्योंकि प्रारब्ध भी एक रोग का बड़ा कारण है। ये कॉमन सर्दी जुकाम बुखार, ये हमारे इस के द्वारा आयातित है। लेकिन जो क्रोनिक बीमारियां हैं, ये हम हमारे को प्रारब्ध से मिलती है, प्रारब्ध से मिलती है। आपने किसी को किस प्रकार से सताया, वो आपका प्रारब्ध बन गया, और वह उसका पनिशमेंट आपको कभी भुगतना ही पड़ेगा। अब उस पनिशमेंट को आप कैसे भुगत रहे हैं, ये आपने डिसाइड करना है। अब वो पनिशमेंट भी हो सकता है, पुरस्कार भी हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध के कारण ही हम अपने, हमारे माता पिता, गुरु, ये सभी हमारे प्रारब्ध से मिलते हैं। मतलब आप यहाँ आए हैं, इसका कारण भी आपका प्रारब्ध है। नहीं तो पूनम जी बहुत समय पहले भागे होते यहां से। हाँ, ये जाने के बाद दोबारा आइए, ये इनका क्या है? प्रारब्ध है। आप सेना से रिटायर होने के बाद भी आप यहाँ आए, ये क्या है? आपका प्रारब्ध है। आपको यहाँ आना ही था, और ये नाटक करते करते कहां से कहां पहुंच गए बोलो। और ये तो भाग ही गए थे, ये तो छोड़कर ही भाग गए थे। तो ये सभी आपके क्या है? प्रारब्ध है। प्रारब्ध के आधार पर हमें बहुत सारी चीजों को आना होता है। हमारी इम्यूनिटी, हमारे रोग, तो ये मेजर 5 चीजें हैं हमारे रोगों का आने का कारण, और इन 5 चीजों में ही हमारे समाधान भी है। हम जब भी कभी देखें किसी व्यक्ति को, तो न्यूरोथेरेपी के रूप में हम जब भी देखें, तो केवल हम अन्नमय कोश को डील नहीं करते, हम अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश को और आनंदमय कोश को डील करते हैं। और हमको इसी पर डील करना है। आप अभी धीरे धीरे जिस लेवल पर जा रहे हैं, जिस एरिया में आप प्रवेश कर रहे हैं, ये आपका प्रवेश वाला एरिया इसी एरिया के लिए है। ये केवल अन्नमय कोश को डील करने वाला नहीं है। हाँ, तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध को काटा जा सकता है। ध्यान रखना, पुरुषार्थ से प्रारब्ध को काटा जा सकता है।
अभी मैं इस विषय को आपको दोबारा से बताऊंगा। ये चैप्टर में यहीं क्लोज करता हूँ। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।